हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी मेरे श्रोतागण की रक्षा करना, जो जो वीडियो को देखें उनके परिवारों की सदा रक्षा हो। सुंदरकांड तात मात घर सुनी पुकारा, एहि अवसर को हमी उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरै सुर कोई। चारों ओर से हाय मैया हाय पप्पा की करुण पुकार सुनाई पड़ती थी। रोते हुए सब कह रहे थे, इस समय अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई कहता, हमने तो पहले ही कहा था यह बंदर नहीं है, बल्कि बानर का रूप धारण करके कोई देवता आया हुआ है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। शंकर जी पार्वती से बोले, सज्जन पुरुष की बात ना मानने का यही फल होता है। पूरा नगर ऐसे जल रहा था मानो उसका कोई स्वामी ही नहीं है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में संपूर्ण लंका नगरी को भस्म कर डाला, परंतु एक विभीषण का घर फिर भी बचा रहा। ताकर दूत अनल जेहि सिरसा, जरा न सो तेहि कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु भुजारी। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, पूरी लंका को जला डालने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ तक नहीं जली। इसका एकमात्र कारण यह है कि जिन्होंने अग्नि को पैदा किया है हनुमान जी, उन्हीं के जो दूत थे। एक बार एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी लंका को जला डालने के बाद हनुमान जी समुद्र जाकर ने कूद पड़े। दोहा, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बेहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयो कर जोरी। सियावर राम मेरे प्रभु राम। अपनी पूंछ की आग को बुझाकर थोड़ा विश्राम करके फिर बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी जनक नंदिनी सीता जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। मात मोहि दीजै कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतरी तब दयो। हनुमान जी ने कहा, जैसे रघुनाथ जी ने आते समय मुझे अंगूठी दी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और हनुमान जी ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, प्रभु राम से मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार की कामनाओं से परिपूर्ण हैं, फिर भी दीन दुखियों पर दया करने वाले आपका स्वभाव है और मैं एक दुखिया हूँ, इसलिए हे नाथ इस संकट को दूर कीजिए। तात सककुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु सो समझायो। मास दिवस बहुनाथ न आवा, तो पुन मिले जियत नहीं पावा। हे तात, प्रभु राम को
इंद्रसुत जयंत की कथा याद दिलाना और यह बताना कि उनके चलाए गए तिनके के बाण का ऐसा प्रभाव रहा कि जयंत को तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली। अंत में उसे प्रभु के चरणों में ही आना पड़ा था। यदि 1 महीने के भीतर मेरे स्वामी नहीं आते हैं तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहु कपि को ही विधि राखो प्राणा, तुम हुतात कहत अब जाना। तही देख शीतल बड़ छाती, पुन सो कहूँ सोई दिन राती। हे हनुमान, तुम बताओ मैं अपने प्राण को किस प्रकार रखूं? तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे हृदय की विराग्नि को थोड़ी ठंडक मिली थी। अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे फिर वही प्रताड़ना भरे दिन और विरह दग्ध रातें बेचैन करेंगी। दोहा जनक सुता समझाई कर, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गबन राम पहि कीन। सियावर राम मेरे प्रभु राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार के धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ सवई सुनि निचर भारी। नाथ सिंधु यही पारी आवा, शब्द किला किली कपि सुनावा। वहाँ से चलते समय हनुमान जी ने इतनी भयंकर गर्जना की कि उसे सुनकर गर्भवती राक्षस से गर्भ गिर गए। समुद्र पार कर जब वह इस पार आ गए तो उन्होंने एक बार हर्ष में किलकिलाकर अपने सहयोगियों को भी सुना दिया। हर से सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कहे रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सभी सहयोगी बंदर प्रसन्नता से उछल पड़े, मानो उन सभी को नया जन्म मिल गया हो। हनुमान जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता खेल रही है और शरीर से तेज प्रकट हो रहा है। सभी समझ गए कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा कर लिया। मिले सकल अति वह सुखारी, तल पल मीन पाव जिमि भारी। चले खर्च रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी से मिलकर सभी इतने प्रसन्न हुए जैसे जल के बिना तड़फड़ाती हुई मछली को जल मिल गया हो। फिर सभी हर्षित होकर नए और पुराने कथा वृत्तांतों को पूछते और बताते हुए श्री गुरुनाथ जी के पास प्रस्थान कर गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनन सब भागे। आगे चलकर सभी लोग मधुबन में प्रवेश कर गए और अंगद के कहने में मधुर फल खाने लगे। वहाँ रखवाली करने वालों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन पर गुस्सों से प्रहार करने लगे। मार पड़ते ही सभी रखवाले भागे। दोहा जाई पुकारते सब बन जार, युवराज सुनि सगरीब खरस कपि। करे आए प्रभु काज सियावर राम मेरे प्रभु राम। सुग्रीव के पास जाकर वे कहने लगे, युवराज अंगद वन को तहस नहस करवा रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव भी हर्षित हुए। वे समझ गए कि बानरों ने प्रभु का कार्य पूरा कर लिया है। जो ना होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकी के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहत समाजा। यदि
उनको सीता जी का पता ना लगा होता तो वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव सोच ही रहे थे कि पूरा वानर समाज उनके सामने आ गया। आई सभी नावा पद सीसा, मिलो सभी अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बाका युव शेषी। सभी वानर आकर सुग्रीव जी के चरणों में नतमस्तक हुए। सुग्रीव ने सभी से प्रेम पूर्वक मिलकर उन्हें गले लगाया और कुशल समाचार पूछा। वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन करने से सब कुशल ही कुशल है। प्रभु राम की कृपा से कार्य में विशेष सफलता मिली है। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो।